आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 9 कॉन्टिन्यूटी। एक्सरसाइज है 9.1। यहां पर आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है, ये x बराबर 1 पे टूटा हुआ है या नॉन टूटा हुआ है, यानी कि ये टूटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है, सीधे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं, हम जरा रिवर्स चलेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 1 पे, क्योंकि 1 पे चेक करना है। तो एफ एक्स यानी x बराबर 1 पे क्या है, f1 पे क्या वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है 2। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इनकी वैल्यू अगर बराबर आती है तो बराबर आने के बाद ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ जी साहब ये कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसमें करना क्या होता है, ये 1 है, थोड़ा ये 1 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे क्या करते हैं, ये x की जगह आप 1 माइनस एच रख दीजिए, या x की जगह 1 प्लस एच रख दीजिए और इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जैसे आपने 1 माइनस एच किया इसका मतलब ये 1 तो रहा नहीं, तो ये 1 रहा नहीं, जब 1 रहा नहीं तो ये वाला केस लेंगे हम। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस एच माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एच माइनस 1 क्या होता है, ये माइनस एच होता है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, एच आ गया नीचे, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h माइनस 2 रहेगा, नेगेटिव h, यहाँ से h बाहर ले लीजिए, h प्लस 2, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, माइनस ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, ये 2 माइनस h बनेगा, ये 2 प्लस h है, h अब यहाँ लगा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों में, ये क्या बनेगा 2, ये बना 2। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, दोनों 2 हैं, इसका मतलब ये बराबर है, और ये किसके बराबर है, जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पे। तो क्या तीनों चीजें जब सेम आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं इसको जरा हटाऊंगा और आपको एक्चुअल तरीका, जो फॉर्मल तरीका है इसको लिखने का, वो आपको बता रहा हूं। ऐसे आपको लिखना है जी, यहां पर है आपका sin 3x बाय x। इसमें कैसे करेंगे, यहां देखें, ये बनता है आपका sin x। इसमें ग्राफ वगैरह की चिंता मत करिए, क्योंकि sin 3x, sin x का हमें पता है, x का पता है, लेकिन sin 3x बाय 3x, sin x बाय x या sin 3x बाय x का थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसके डिटेल में ना जाते हुए हम क्या करेंगे, वही जो हमारा पेट तरीका है। पेट तरीका क्या है कि देखिए x बराबर 0 पे क्या है, अगर ये fx लें और f0 लें, मतलब x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये दोनों अगर 1 के बराबर आ जाती है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। यही तो तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये 1 है तो x की जगह हम 1 माइनस एच लेंगे, या x की जगह 1 प्लस एच लेंगे। 1 तो नहीं है, ये 1, ये 0 है, x 0 पे चेक करना है जी। ये तो 1 तो वैल्यू आई, ये 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, 0 पे चेक करना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन, अब क्योंकि ये 0 माइनस एच हो गया, इसका मतलब हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो साइन 3 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच, यहाँ साइन 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच। तो ये क्या बना, साइन 3h बाय माइनस एच, और ये आ रहा है आपका माइनस में, ये माइनस में आ रहा है जी, है ना।
और ये बना है साइन, ये h 3h हो गया सीधा। अब साइन थीटा, तो थीटा ये प्लस थीटा है, लेकिन जैसे ही आप साइन नेगेटिव थीटा करेंगे ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। जैसे कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन नेगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 3h बाय माइनस h, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो हटा दीजिए। अब ये दोनों के दोनों एक जैसे बन गए, दोनों एक जैसे बन गए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ आप लिमिट लगा देते हैं, ये 3 यहाँ आगे ले आइए, ये 3 हम आगे ले आते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, यानी कि साइन 3h बाय 3h। अगर 3h को थीटा माने तो साइन थीटा बाय थीटा ये 1 हो गया, ये 3 बाहर था। इसमें भी ये है साइन थीटा बाय थीटा, ये 3 आ गया। तो ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 तो हैं, लेकिन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपकी बराबर आ रही है, ये दोनों बराबर है। बट दिक्कत ये है कि ये हमारे फंक्शन की वैल्यू इस 0 पे इसके बराबर नहीं, क्योंकि f0 तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ध्यान रहेगा, क्योंकि ये दोनों 3 आ रहे हैं बट ये वैल्यू 1 है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। fx आपको ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि f कॉन्टिन्यूस है कि नहीं x बराबर 0 पे। तो fx यानी कि हमको चेक करना है 0 पे, तो f 0 है, ये f0 अगर हम 0 डालें तो क्या वैल्यू है, ये 0 पे ये 1 है। तो अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लानी है हमें, वो हमें किसी तरीके से 1 लानी है, नहीं आती है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसका तरीका सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते चले आए हैं। देखिए यहां पर हमको 0 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी जी, और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी। यहां पर x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस h, या x की जगह रखेंगे 0 प्लस h, और ये वाला यूज करेंगे क्योंकि x तो जैसे x 0 माइनस h रखेंगे तो x के बराबर नहीं रहा, तो ये यूज करना पड़ेगा। e की पावर 1 बाय, यहां पर ले लीजिए ये आपका 0 माइनस h बाय, और नीचे तो कुछ है नहीं आपका, यही है, यहां बनेगा e की पावर 0 प्लस h, तो 1 बाय 0 प्लस h, ठीक है जी। तो ये e की पावर माइनस 1 बाय h बन गया, ये e की पावर 1 बाय h बन गया। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि अगर 1 बाय x लिखते हैं तो इसको हम x की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये भी इसी तरीके से, तो इसको 1 बाय e की पावर 1 बाय h लिख लीजिए, ये ऐसे कर सकते हैं आप। और ये तो e की पावर 1 बाय h है ही, इसमें तो कोई परिवर्तन आपको करना ही नहीं है। अब लिमिट लगा दीजिए, यहां भी लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो 1 बाय e की पावर, अब देखिए h टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, तो 1 बाय h क्या होगा, 1 बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी हो गया जी, e की पावर इन्फिनिटी, e तो एक नंबर है 2.732, तो उसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब ये 1 बाय इन्फिनिटी हो गया। 1 बाय इनफाइनाइट का मतलब होता है एक को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, ठीक। यहां पर आ जाते हैं, h टेंड्स टू 0 लगाते हैं, ये अगेन यही कॉन्सेप्ट चलेगा, h अगर 0 है तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो गया, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, ये इन्फिनिटी आ गया। यहां पर 0 आ रहा है, यहां इन्फिनिटी आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, ना तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मैच कर रही है, ना तो ये इससे मैच कर रहा है, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो आप सीधा बोलेंगे साहब ये डिसकंटिन्यूअस है। इसको भी इसी तरीके से करना है। अब तो खैर आप फ्लो समझ गए कि हमें कैसे इसको करना है। तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, या अगर हम चाहे तो आप इसको लिमिट से ही चेक कर लीजिए, आप वैल्यू चेक करिए, लिमिट चेक करिए। अगर लिमिट से भी आ गया ये, तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। अभी देखिएगा ये क्या होगा।
क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना 2 स्टेप हो जाते हैं। अगर सीधा आप लिमिट ही लगा देते हैं इसमें, इस पॉइंट पे, और फिर आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू x बराबर 0 पे क्या आ रही है, यही मिसमैच है, तो आपको 2 लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये है, मैं इसमें सीधा लिमिट लगाऊंगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, ये एफ एक्स दिया है, और एफ एक्स की वैल्यू जब 0 होगी, f0, तो ये आपका 1 आ रहा है ना, f0 पे 1 आ रहा है, तो ये 1 वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे हाँ भाई चलो LHL RHL भी देख लेते हैं एक जैसे हैं कि नहीं। तो इन्होंने तो क्लियर कहा है डिसकंटिन्यूअस बताना है आपको, तो हम 1 माइनस कॉस एक्स का क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहां पर वैल्यू होगी उसका हाफ हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से बनता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, अभी क्योंकि x है, यहां पर मैंने 2x रखा था, ये फॉर्मूला 2x का होता है, तो इसको x बाई 2 करना पड़ेगा। नीचे आपका x स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। तो ऐसे बना सकते हैं इसको, कैसे, ये 2 है, ये साइन स्क्वायर x बाय 2 है, तो आप इस x को x स्क्वायर तो है ही अपने पास, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय 4 इंटू, इसको साइन x बाय 2 करिए, इसको x बाय 2 करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एक ही चीज हो गई। तो ये तो अब इसमें लिमिट लगा देते हैं अंदर की तरफ, x टेंड्स टू 0, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, या x बाय 2 टेंड्स टू 0 कर दीजिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाय थीटा हो गया, ये थीटा है, और साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, तो बेसिकली ये 1 स्क्वायर हो गया, इसको छोड़ दीजिए, 2 बाय 4 कितना हुआ 1 बाय 2, ये तो 1 बाय 2 आ गया। अब आप देखिए इसकी लिमिट आ रही 1 बाय 2, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 0 पे वो 1 आ रही है, यानी कि लिमिट और जो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू है यही मैच नहीं कर रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगला है शो दैट, ये फंक्शन को आपको बताना है डिसकंटिन्यूअस है। तो पहली चीज तो इन्होंने कहा है कि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पे 2 है, यानी कि एफ एक्स एक्स बराबर 2 पे अगर मैं एक्स की जगह 2 रख दूं तो ये क्या बन रहा है, ये आपका 2 बन रहा है ना। अब आइए आप इसके या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें बनता है, यहां पर हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा कि मॉड्यूलस एक्स क्या होता है, वो हम अभी मैं उसको करते करते बता दूंगा आपको। मॉड्यूलस एक्स एक ऐसी मशीन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पैदा करती है, क्रिएट करती है, जो भी डालेंगे पॉजिटिव होके आएगी, वो पॉजिटिव निकल के आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं, राइट हैंड लिमिट पे जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलेगी, क्योंकि ये 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, तो x की जगह 0 माइनस एच रख दीजिए यहाँ पे, या x की जगह 0 प्लस एच रख दीजिए। जब ये 0 नहीं रहा, क्योंकि h बहुत ही छोटी वैल्यू है जो कि 0 है लेकिन 0 भी नहीं है, बहुत छोटी है, मतलब h इतनी छोटी है कि अगर 0 माइनस एच करें तो भी वो 0 के बराबर ही हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, तो यहां पर मैं x की जगह 0 माइनस एच रख रहा हूं, हम ये वाला यूज करने वाले हैं। तो 0 माइनस एच माइनस मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 2, यहां क्या आएगा आपका 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच माइनस मॉडुलस ऑफ 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 0 माइनस एच। अब देखिए 0 माइनस एच तो माइनस एच हुआ, और मैंने कहा था ये कौन सी मशीन है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो ये माइनस एच ही बना लीजिए इसको, ये पहला हो गया 0 माइनस एच, और माइनस, क्योंकि यहाँ 0 माइनस एच था, माइनस एच बना, और जब इसका हमने मॉडुलस लिया तो आपका ये पॉजिटिव निकल के आया, तो माइनस एच तो है ही आपका बाई 2। यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया 0 माइनस एच और माइनस, ये तो खैर एच है ही, तो एच निकल के आएगा, तो इसमें भी 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये, है ना। अब इससे क्या होता है
कि ये आपका वैल्यू बन रही है -2h/2। यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी आपका ये बन रहा है क्योंकि यहाँ तो 0 + h है, सॉरी 0 + h है जी, यहाँ 0 - h था, तो यहाँ पर h - h, ये तो 0 हो गया, तो ये 0 बना। यहाँ पर क्या बना आपका -h, ये 0 है, लेकिन जैसे ही यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, दोनों जगह 0 आ रहे हैं आपके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। बट LHL RHL तो बराबर है, बट ये जो वैल्यू है इस फंक्शन की इस 0 पे, ये 0 है जी, इस 0 पे ये 2 है, ये गलत हो गया था, 0 पे 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट उस वैल्यू पे ये फंक्शन आपको कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, इस कारण से ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है, इसको हम फटाफट कर देते हैं, बहुत तेज करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन इस तरीके से, अब क्योंकि 8-10 क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि हमारा तरीका क्या है, तो फटाफट कर देता हूं मैं। f जो x है, यानी कि हमको x = a पे चेक करना है, तो f क्या हुआ जी, इन्होंने कहा है 1 है, तो जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, वो आपका 1 के बराबर आना चाहिए, तब कंटिन्यूस है, अदर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, LHL यहाँ निकालेंगे, RHL यहाँ निकालेंगे, क्योंकि a पे चेक करना है तो x को आप यहाँ a - h कर दीजिए, x को यहाँ a + h कर दीजिए, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर ये a वाला केस बन रहा है, तो इस वाले पे हम ये यूज करेंगे ना, तो x की जगह मैं a - h रख रहा हूँ, तो a - h - a बाय x की जगह a - h, a - h - a, यहाँ क्या बनेगा, x की जगह a + h, a + h - a + h - a, यहाँ से a हटा दीजिए, और माइनस है, नेगेटिव h का मॉड्यूलस बन रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव h बाहर आएगा। यहाँ से ये दोनों काट दीजिए, -h नीचे है, इसमें भी ये हटा दीजिए, h मॉड्यूलस में है तो h ही बाहर आएगा आपका, यहाँ से ये दोनों हटा दीजिए, h आ जाएगा। इसको हटाइए, ये 1 बनेगा, इसको हटाइए, ये -1 बनेगा। एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि h ऑलरेडी कैंसिल हो गया। यही इस तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रही है। आप सीधा कह दीजिए कि साहब ये डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान रहेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन जो 10 है इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसको हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।